क्या आप माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपका पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और ब्लीडिंग होता है, जिस कारण से आपने अल्ट्रासाउंड कराया और पता चला एक बच्चेदानी में बहुत बड़ी गांठ यानी फाइब्रॉइड है। अगर आपके दोस्त या आपके परिवार में ऐसे कोई है जिनको ये परेशानी है, तो ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो को देखें जानने के लिए कि आखिर फाइब्रॉइड के रहते हुए आपको ये सारी परेशानियां क्यों होती हैं और माँ बनने के रास्ते में ये क्यों परेशानी लाता है। मैं डॉक्टर सौम्या सिन्हा, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड एडवांस गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम बेला इनिशिस अशोक नगर रांची। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। पता चला कि अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड है। अब फाइब्रॉइड करता क्या है? फाइब्रॉइड एक्चुअली एक बच्चेदानी की जो मांसपेशी होती है जिसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं, इसी का नॉन कैंसरस या बेनाइन ग्रोथ है। ये एक मास ऐसा बना लेता है और जिसके मास इफेक्ट के कारण ही सारी परेशानियां होती है। अगर वो साइज में छोटा ही है पर वो बच्चेदानी की कैविटी में आ जाता है, जो कि जहाँ पे लाइनिंग होती है इंडोमेट्रियल कैविटी में, तो ये बच्चे को रुकने में दिक्कत करता है। अगर बच्चा रुक जाता है तो वो बार बार उसको खराब करके प्रेगनेंसी लॉस कराता है और बाद में अगर बच्चा रुकने नहीं देता। दूसरा फाइब्रॉइड होता है जो कि आपको अंदर की तरफ नहीं है पर बीच के दीवार में है बच्चेदानी के, जो अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ा साइज का होता जाता है तो वो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत भी करता है और साथ में आपको वो, जैसे मैंने कहा, प्रेगनेंसी लॉस होता है या बच्चे को ग्रो नहीं करने देता। सब सीरोसल फाइब्रॉइड ज्यादातर जो है वो आपको दूसरे तरीके का परेशानी करते हैं, मास इफेक्ट। जैसे अगर वो गोला सा है, यूट्रस के बाहरी की तरफ होता है, तो ये अपने प्रेशर के कारण आपको ज्यादा बार बार यूरिन पास होगा। और जैसे मैंने कहा, ये सारे फाइब्रॉइड अगर आपके बच्चेदानी में जो दोनों ट्यूब होते हैं, जो अंड कोशिका, जो हमारे जो ओवरीज है वहां से एग को लाने में जो ये ट्यूब काम आता है, अगर इसको दबा रहे हैं तो आपका ट्यूब ब्लॉक हो गया है और इससे सीमेन पास नहीं कर पाता, एग पास नहीं कर पाता और इनफर्टिलिटी होती है। और बहुत बड़े साइज होने के कारण जो बच्चेदानी का मेन ब्लड सप्लाई है वो यह फाइब्रॉइड खींच लेते हैं और ढंग से इम्प्लांट होने नहीं देते। साथ में वो स्पेस ले लेते हैं और लाइनिंग के कैरेक्टरिस्टिक को भी हटा चेंज करते हैं, जिस कारण से शरीर जो है बच्चे को नहीं पकड़ता। और क्योंकि ये लाइनिंग लंबी ज्यादा बढ़ जाती है, इसी कारण पीरियड के समय आपको बहुत पेन होता है और हेवी ब्लीडिंग होती है। तो अगर आपको फाइब्रॉइड है, आप बेबी नहीं हो पा रहा, तो आप एक्सपर्ट डॉक्टर से मिले जो कि सर्जरी भी इसका करती हो, और साथ में अगर आपको आईवीएफ या और हायर ट्रीटमेंट की जरूरत है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो ये आपको सही सलाह देके गाइड कर सके, क्योंकि हर फाइब्रॉइड का अलग ट्रीटमेंट होता है। धन्यवाद।